का आवश्यकता नहीं है। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो आपका संगठन, आपका परिवार है, आपके साथ 24 घंटा खड़ा है। कुछ आदमी के गलत करने से संगठन खत्म नहीं हो जाता। बिल्कुल हमारे परिवार में हमारे साथ रह करके आपका विश्वास जीत करके आपके साथ जो धोखा दिया, आज कितनी दुख की बात है। हमारे रंजीत सिंह इतने शरीफ आदमी, जिनको कि आज पब्लिक के नजर में इनको क्या क्या नाम दिया जा रहा है। आज हमारे एक भाई कहाँ से आप हैं? जलालाबाद से, जिसको जो मजदूर के बीच में एक प्रतिष्ठा सम्मान था, उसके कहने पर हजारों लाखों रुपया उठा के दे दिया। आज इनको चोर करके मजदूर अपमानित कर रहा है। हम इनका अपमान नहीं होने देंगे। सभी मजदूरों को सारा काम कंप्लीट करके संगठन का जो काम है हम कंप्लीट करेंगे। और हरियाणा और पंजाब के पदाधिकारी जो नियुक्त होंगे, तुरंत उनका हम लोग लेबर मिनिस्ट्री के साथ बैठक करा करके हर माल गोदाम का वेरिफिकेशन कराना, हर माल गोदाम पर जो समस्या सरकार के द्वारा जो डिमांड मिला है, तुरंत उसको डीआरएम के साथ जो संबंधित अधिकारी सबके साथ बैठक करके तुरंत लागू भी कराने का काम करें, है ना करें। दूसरा, मैं आपको अभी तक 1998 से लेके 2021 मतलब ये 23 तक जो भी काम हुआ उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल्स आपको बताया था। आज मैं आपके सामने ये हमारा 9 अक्टूबर की जो बैठक, उसका जो चिट्ठी आया था सरकार की तरफ से, ये 9 अक्टूबर चिट्ठी की मीटिंग का चिट्ठी है। 9 अक्टूबर 2024 की सर 24 का 3 अक्टूबर को चिट्ठी आया। इस मीटिंग होने से पहले लगभग 1 महीना तक श्रम मंत्रालय, रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इसका पूरा बैठक चला कि किस किस डिमांड को हमको इशू करना होगा। इसके साथ आप देखेंगे 4-5 पेज कानून लगा के चले। ये जगदम्बिका पाल जी ने जो लिखा था उसका चिट्ठी, संगठन ने 2 बार उनको चिट्ठी किया था, उनको डेट में उसका चिट्ठी, लास्ट जिस डिमांड पर जो सहमति बनी और जिस अधिकारी ने जो समय में बैठक में भाग लिया, सबका इसमें दस्तखत है। इसका पूरा फाइल नंबर बना है ना। और उसमें हुआ कि इम्प्लीमेशन ऑफ एक्सेप्टेड डिमांड, जो 2021 में मैंने बताया, अभी 13 डिमांड हम लोग को सरकार ने एक्सेप्ट किया। उस पर सारी मांगे पर डिस्कस हुआ, फैसला लिया गया। आपने देखा पढ़ा तो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए फैसले की लायक पूरी हमारा भाई जो है, हमारा जो माल गोदाम का मजदूर है, आज काम करते करते किन्हीं मजदूरों को 60 साल हो गया। यहीं पर बहुत सारे लोग बैठे हुए, किसी आप काम करने की स्थिति में नहीं, तो उनके जगह पर उनके बच्चों को रोजगार लगे, या जिसको चाहते हैं उनको रोजगार मिले। हर माल गोदाम के मजदूरों के घर में एक आदमी का रोजगार सुनिश्चित हो, है ना। क्योंकि हम लोगों ने लंबे समय तक देश को, मतलब रेल को सेवा देने का काम किया, मुनाफा करने का काम किया, है ना। लेबर मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे बहाल, लेबर मैनेजमेंट किस तरह का होगा वो भी ये पॉलिसी इसमें मैं आपको बता दूं। और ये सारी फैसिलिटी 6 ऑथराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन बाय इंडियन रेलवे की तरफ से हो, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को प्रस्ताव में शामिल है ना करें। तो हम ये सारे कामों में जो पदाधिकारी नियुक्त हो रहे हैं, जो गोदाम कमेटी बनाएंगे, प्रदेश कमेटी को नियुक्त कर रहे हैं, इनके सहयोग से आपको इस लायक बनाएंगे कि आप आपको इस लायक बनाएंगे कि आप खुद रेल मंत्री के साथ बैठ के आंख में आंख डालकर भाइयों में से ऐसे ऐसे लोगों को तैयार करूंगा। इस देश का लड़ाई जो लड़ा गया, कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने नहीं लड़ा, जो देश से प्यार करते थे, जिन्होंने अपने कुर्बानी के लिए शहीद होने का काम, उसका एग्जाम्पल हमारे भगत सिंह। जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर सच्चाई होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत आपका हक अधिकार लेने से नहीं रोक सकता है, लेकिन ऐसे लोग अगर हमारे बीच में जो अपने मजदूर को ही खोखला करने का काम करेंगे, उनका ही जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो हम लोग मिला हुआ चीजों को भी ले पा रहे हैं देखना दुगना के। और अफसोस की बात ये भी है आज देश बना दो ना कि साबित होने के बावजूद भी कई माल गोदाम के लोगों ने लिखित में दिया, आज 1.5 साल से नरवाना हमारे कैथल के, उपलाना के बलविंदर सिंह जी द्वारा कई बार, उसके बाद साबित हुआ, जांच रिपोर्ट आया, तब जाकर उसको निष्कासित करने का काम किया गया। आपके संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी जी को एक भाई होने का दावा कर करके इस तरह करके बुलाया गया कि एक मौका दिया जाए। वहां हमारे साथ जो है, हमारे साथ ये रणवीर भी मौजूद था,
हमारा सुधीर भी मौजूद था। आप पूछिए इससे, हाउस अरेस्ट इसका करेंगे, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अपने मनमाने तरीके से कि इतना पैसा दिया, इस पर लिखित कराया। ये बात मानते, वो बात मानते ही हमने खराब किया। करना कुछ बोले जो पैसा उसने दिया भी मैंने सब हिसाब दिखाया। मुश्किल से 300 से 400 रुपया करके प्रत्येक मजदूर से चंदा 6 साल में संगठन पाया। क्या संगठन ने कोई अपराध कर दिया? और एक माल गोदाम के मजदूर से बता रहे हैं कि 16,000, 20,000, सुपरवाइजर के नाम पर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे करके पैसा दिया। 12 लाख 14 लाख मांग रहे थे जी। 12 लाख रुपए मांगता है, बताइए। और लोगों से जैसा आप लोगों ने बताया कि कई लोगों से ब्लैंक चेक ले लिया। 1 लाख हमारे यहाँ से गया तो अरे पहले जो अपने फरीदकोट में मीटिंग हुई थी, हमने पत्रकार लाए थे, रंजीत भी बोला था, उदो बाज उठाई थी, मतलब बंदिया ने, अपने लड़कियां ने, कहते हमारे से 2 लाख लिया जा रहा है। ये मीडिया के सामने बोले तो रुकवा दिया था। हाँ बोले थे मीडिया के पास, काफी सारा बोले थे। उधर फोन खुली थी, अरे नसीब चौक बुलाते हैं किसी का, नसीब मीडिया जन जाता है, उन्हें दिखाती है, सारी दिखाती है, नसीब थोड़ी सी दिखाती है। हमारे मजदूर भाई अगर किसी को देना जानते हैं तो उसे लेना भी जानते हैं, समझ लीजिए। ये देश हमारा किसान मजदूरों का है, इसके साथ जो नाइंसाफी करेगा वो धरती के किसी कोना में रहेगा, वो सुख चैन से नहीं रह सकता। गरीब का जो हाय होता है उससे तो पहाड़ पिघल जाता है। आदमी कौन सा चीज है कि नहीं? पहला काम हम लोग करेंगे अपने सभी मजदूर भाइयों का